हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम मित्रों, सबको राम राम, राधे राधे सबको, राधे राधे भाई। सब बढ़िया हो आप लोग? मित्रों, पुलिस और पटवार का एग्ज़ाम मुझे लग नहीं रहा कि ये टाइम पे हो पाएगा। जुलाई का एक ये अफवासी मान लो, क्योंकि अभी तो कोरोना के पेशेंट राजस्थान में खूब बढ़ रहे हैं, तो गैदरिंग की संभावना कमी रहेगी। तो अभी भी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। यदि अनअकैडमी पे आप प्लस कोर्स ज्वाइन करो तो सारी क्लासें नियमित चल रही हैं। और ये आपका बहुत तगड़ा भ्रम है भाई कि आप भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि वहाँ पे है ना बच्चे खूब लाइव टेस्ट भी देते हैं, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। तो आप अभी समय को भुना सकते हैं। आरएस की क्लास में आराम से क्लास लो, बढ़िया स्टैंडर्ड की तैयारी हो रही है, लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है, कोई पीपीटी का यूज़ नहीं है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10। यदि आपको मेरे से जुड़ के पढ़ना है तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें। सारी क्लास आपको यथावत और नए श्री से मिलने वाली हैं। और मैं अभी पुलिस और पटवार के लिए अनअकैडमी प्लस पर मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उनकी जो अध्याय है उनकी लाइनों में से प्रश्न बना के मैं अभी एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें 2100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आप ज्वाइन करना चाहो तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरा ये नंबर है, आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। पूरी डिटेल की जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको 2100 प्रश्नों का मामला सेट करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी बात अपन कर लेंगे इसमें भी। तो अपन संविधान संशोधनों की चर्चा अपन कर रहे थे पिछली क्लास में। मैंने 52वां संविधान संशोधन आप लोगों को करवाया था। आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। और भैयाओं, कुछ बात ऐसी है कि मैंने आर्थिक समीक्षा है ना, कुछ जो है वो कह रहे थे कि आर्थिक समीक्षा मैंने पढ़ा दी है पहले। आप देखना, आर्थिक समीक्षा पूरी पढ़ा रखी है मैंने, समझ में है ना? मैंने पूरी आर्थिक समीक्षा आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और पॉलिटिकल का ये संविधान संशोधन वाला पार्ट है। जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने बोला था ध्यान दे लो, राज्यपाल इसी के इक्विवेलेंट है। प्रधानमंत्री पढ़ाया तो मुख्यमंत्री पढ़ा दिया, मतलब उसी के इक्विवेलेंट है। कुछ चीज़ें और बच रही जो करा दूंगा, पंचायत राज वगैरह। ये तो पूरा कोर्स मेरी ओर से कंप्लीट है। ये तो मैं आपको ले रहा हूँ कि चलो यार कुछ बैठे हैं तो ले ले। आर्थिक समीक्षा पढ़ा रखी है पूरी। आप अब मेहनत करो, नौकरी आपको लगनी है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल, अगली जो बात करें अपन, अगला संविधान संशोधन अपना है वो 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1986। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं जिनको बोलने का भी तरीका नहीं है, बात करने का भी मैनर्स नहीं है, ऐसे कमेंट करते हैं। ऐसे लोग कहाँ से सफल होकर आगे बढ़ेंगे? इसी संस्कार, इसी ये चीज़ें आपको होश नहीं है कि कैसे कमेंट करने चाहिए, कैसे कमेंट नहीं करनी चाहिए। माता पिता ने आपको यही संस्कार दिए हैं और आप पढ़ रहे हो उम्मीद करके और पढ़ रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, और फिर उल्टे उल्टे कमेंट भी करते हो। वो भी हम सहन करें आपको हम पढ़ाएं भी, आपके कमेंट भी सहन करें, आपकी बातें भी सुने? तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होते हैं। तो थोड़ा सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सिंसियरिटी भी रखनी है आपको। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 का है। 53वां 86 संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो मिजोरम है, मिजोरम को राज्य की श्रेणी में, मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। आपको अगर टाइम पे कोर्स करना है, सब काम करना है, तो प्लस कोर्स ज्वाइन करो ना। वो क्यों है आप लोगों के लिए ये वो? तो मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया था, याद रखना है। अनुच्छेद 371(6), अनुच्छेद 371(6) जोड़कर
23वें राज्य के लिए विशेष उपबंध किए थे। ये 23वें नंबर का राज्य था, विशेष उपबंध किए थे। 23वें नंबर का राज्य था जिसके लिए विशेष उपबंध किए थे। कौन सा संविधान संशोधन? 53वां संविधान संशोधन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला संविधान संशोधन था 54वां संविधान संशोधन। 54वां संविधान संशोधन। 54वां संविधान संशोधन 1986 का ही है। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? अनुसूची 2 में बदलाव। अनुसूची 2 में क्या किया गया? बदलाव किया गया। अनुसूची 2 है, उसमें बदलाव किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला संविधान संशोधन है 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन, और ये है आपका 1986 का। 55वां भी कब का है? 1986 का। ये भी 1986 का है। इसमें क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा, 24वें राज्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। 24वें राज्य का दर्जा दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। और अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या किया गया? आर्टिकल, जैसे मिजोरम के लिए किया गया वैसे इसके लिए भी आर्टिकल 371 जय। आर्टिकल 371 जय में इसे विशेष राज्य के उपबंध किए गए, विशेष उपबंध प्रदान किए गए। विशेष उपबंध क्या किए गए? प्रदान किए गए। यह आपको ध्यान रखना है 55वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट अपन बात करें आगे की, तो 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत क्या किया गया? गोवा को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया। राज्य की श्रेणी में शामिल। गोवा को राज्य की श्रेणी में क्या किया गया? शामिल किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या किया गया? दमन और द्वीप को पृथक करके यूटी बनाया गया। पृथक करके क्या बना दिया? यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला है आपका 57वां संविधान संशोधन। और 57वां संविधान संशोधन भी 1987 का है। 57वां संविधान संशोधन 1987 में क्या प्रावधान किया गया? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की विधानसभा, इन राज्यों की जो विधानसभा है उसमें जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। विधानसभा में जनजातियों के आरक्षण की क्या की गई? व्यवस्था की गई। यह आपको ध्यान रखना है। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए किसकी व्यवस्था की गई?
आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? चलो आगे। नेक्स्ट, आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 61वां संविधान संशोधन। भाई इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, इतने तुम्हारे याद भी नहीं होंगे, काम के भी नहीं है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया? पहली बात, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 326 में क्या किया गया? संशोधन। और क्या संशोधन किया आर्टिकल 326 में? कि लोकसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा में मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ। और क्या संशोधन किया? कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान हेतु जो आपकी 21 वर्ष की उम्र थी उसको घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? उसको कर दी गई 18 वर्ष। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये आयु को घटाने का काम किया गया था मेरे मित्रों। तो आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट, अगली अगर मैं बात करूं आपके सामने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो 62वां आर्टिकल में क्या है? 62वां संविधान संशोधन भी 1989 का है। 62वां संविधान संशोधन भी 1989 का है। ठीक है, इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 324 में संशोधन। आर्टिकल 324 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। आर्टिकल 324 में संशोधन। आर्टिकल 324 में क्या संशोधन हुआ? लोकसभा, जो आपकी लोकसभा है और जो राज्यों की विधानसभा है, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष की वृद्धि कर दी। यानी कि क्या किया? लोकसभा प्लस राज्य की विधानसभा, या विधानसभा ही लिखता हूँ, विधानसभा में SC व ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया। आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि, 10 वर्ष की क्या कर दी? वृद्धि। याद रखना है आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें SC ST के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में 10% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट, अगली अगर मैं बात करूं आपके सामने 63वां संविधान संशोधन के बाद, 62वां संविधान संशोधन के बाद में अगर मैं बात करूं 66वां, अगला है 66वां संविधान संशोधन। तो मित्रों 66वां संविधान संशोधन आपका 1990 का है। 1990। तो दोस्तों 66वां संविधान संशोधन 1990 में क्या प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो 9th अनुसूची है उसमें कुछ और अधिनियम शामिल किए गए। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में नए नियम शामिल, नए नियम या अधिनियम
नए अधिनियम क्या किए गए, शामिल किए गए। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 70वां संविधान संशोधन, काम काम के लेंगे। 70वां संविधान संशोधन आपका है 1992 का। 70वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो पहली बार दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में कब भाग लिया, 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है 70वां संविधान संशोधन के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और अगली अगर मैं बात करूं तो मित्रों 72वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन ये कब का है, 1992 का। 72वां संविधान संशोधन 1992 का। तो त्रिपुरा में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई। विधानसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि, त्रिपुरा विधानसभा की सीटों की संख्या में क्या की गई, में वृद्धि की गई। यह आपको ध्यान रखना है। कितनी कर दी गई, बढ़ाकर 60, पहले कम थी फिर बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां है ये, 73वां संविधान संशोधन 1992, याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। और 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया मित्रों, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से 243 तक आर्टिकल इसमें शामिल किए गए। समझ में है ना। यह आपको ध्यान रखना है। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से 243 नए तक संख्या इसमें शामिल की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और पंचायत राज का गठन किया गया। पंचायत राज का गठन किया गया। और ये भी याद रखना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची क्या की गई, जोड़ी गई। यह आपको ध्यान रखना है। ये 73वें संविधान संशोधन की सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। बात करें 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, दोनों इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन, और ये 74वां संविधान संशोधन भी कब का है, 1992 का है। याद रखना है 74वां भी कब का है, 1992 का। इसमें क्या किया गया मित्रों, भाग 9 कै बनाया गया, भाग 9 कै जोड़ा गया। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल किए गए, कौन कौन से आर्टिकल इसमें शामिल किए गए, तो याद रखना है आर्टिकल 243 तय से 243 यह 6 तक, यह 6 तक इसमें अनुच्छेद शामिल किए गए। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची
इसमें जोड़ी गई। और याद रखना है इसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया। नगर पालिका का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। नगर पालिका का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है क्षेत्रवार संविधान संशोधन। क्षेत्रवार संविधान संशोधन। क्षेत्रवार संविधान संशोधन। क्षेत्रवार संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रवार संविधान संशोधन कब का है? क्षेत्रवार संविधान संशोधन 1994 का है। 1994 का है। तो इसमें क्या किया गया? 9वीं अनुसूची में संशोधन। 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। क्लियर है? क्या संशोधन हुआ कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना परसेंट किया गया? 69% किया गया। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलें आगे। अगली की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो अगला है आपका 78वां संविधान संशोधन 1995। 78वां संविधान संशोधन 1995। इसमें क्या किया गया? जो आपकी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित भूमि सुधार से संबंधित 27 नए कानून जोड़े गए। नए कानून क्या किए गए? जोड़े गए। नए कानून जोड़े गए। ये आपको ध्यान रखना है। कितने कानून जोड़े गए? नए कानून जोड़े गए। ये आपको ध्यान रखना है 78वां संविधान संशोधन 1996 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आगे भाई देखो, फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि आप पटवार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हमने 6100 प्रश्न तो करवा रखे हैं अभी राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री के। और अभी मैं 2100 प्रश्न किसके? 6 से 12वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं इनसे बनाए मैंने इंडिया लेवल की जीके की। और इन किताबों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। लाइन टू लाइन बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, व्याख्या के साथ में इन प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। तो ये आरपीएससी के सेक्शन में प्लस कोर्स में करवाऊंगा। इनसे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो मैं पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हो। कॉल सिर्फ इसी के लिए करना, फालतू के लिए नहीं कि मेरा पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बन रहा, मेरा शेड्यूल बना दो, उसके लिए नहीं है। सिर्फ आपको अगर ये ज्वाइन करना है, इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये आरपीएससी के सेक्शन में है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा राजेंद्र 10। आपको मेरे क्वेश्चन तभी सर्च कर पाओगे आप। समझ में आ गया? तो आराम से जुड़ो। इसके आगे पीछे की सारी क्लास कैसे मिलेंगी मैं बता दूंगा आपको। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से साथ में और बेहतरीन अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। आप सभी का शुभ रहे मित्रों। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय मेरे बच्चों।